देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। जैसा कि आप सबको विदित है कि कल से लॉकडाउन जो 3 है शुरू होगा। इसमें सोलन ज़िले में कुछ रियायतें हमने दी है और क्योंकि सबसे पहले तो कि हमारा ज़िला कोविड फ्री है और लगभग पिछले 24वां दिन है कोई केस हमारे सोलन ज़िला में नहीं पाया गया। सर्वप्रथम तो सूचना ये है कि कल से जो कर्फ्यू रिलैक्सेशन आवर्स पहले 8 से 11 हुए 12 हुए, अब क्योंकि एक्टिविटीज़ बढ़नी है, लोगों को बाहर निकलना है, तो कर्फ्यू रिलैक्सेशन आवर्स भी रिवाइज किए गए हैं। ये 10 बजे से लेके 3 बजे तक रहेगी और इसमें अब सभी प्रकार की दुकानें अब खुली रहेगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण है। लोग बाज़ार में भीड़ में ना आएँ, लोग स्टैगर्ड तरीके से आए, फिर भी ये छूट ये नहीं है कि सारा छूट तभी आए जब बहुत ही आवश्यक हो। इसमें हमने इसको पूरे एसेंशियल जो सेवाएं थी, दुकानें थी, वो बदस्तूर वैसे ही चलती रहेगी सोमवार से लेकर शनिवार तक। इसके अलावा जो और दुकानें जो छूट दी गई है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है और इसमें जो सोमवार को जो दुकानें खुलेगी इसमें कंप्यूटर, मोबाइल रिपेयर्स, हार्डवेयर, बिल्डिंग मटेरियल्स, फर्नीचर्स, यूटेंसिल, क्रॉकरी, शूज़, कबाड़ी, स्टेशनरी, फोटोस्टेट, स्क्रीन प्रिंटिंग एंड प्रिंटिंग प्रेस। ये सोमवार को और वीरवार को हर दुकान हफ्ते में 2 बार खुलेगी। मंगलवार और शुक्रवार को शॉप जो होगी ज्वेलरी की होगी, स्पोर्ट्स की होगी, इलेक्ट्रॉनिक्स की खुलेगी, इलेक्ट्रिकल की खुलेगी, वॉचेस, टॉयज, गिफ्ट्स, कॉस्मेटिक्स और मनियारी। बुधवार और शनिवार को जो दुकानें खुलेगी, शॉप्स पर्टेनिंग टू रेडीमेड गारमेंट्स, क्लोथिंग मटेरियल्स, मैट्रेसेस, कर्टेन्स, ब्लैंकेट्स, टेलर्स, बुटीक, टेलर्स, डाइंग्स, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स एंड ऑल अदर शॉप्स। ये दुकानें हमने लगभग सारी और जो दुकानें रह गई हो तो वो बुधवार को और शनिवार को खुलेगी। इसमें यह है कि संडे को सारी दुकानें बंद रहेगी मैंडेटरीली और शाम को 7 बजे से लेके सवेरे 7 बजे तक लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट है। इसमें किसी प्रकार की मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगी और मॉर्निंग वॉक को थोड़ा देख किया जा सकता है सुबह। और इसमें एक चीज़ और है कि जो लिकर वेंट्स हैं ये भी कर्फ्यू रिलैक्सेशन आवर्स के दौरान खुले रहेंगे कल से। होटल, रेस्टोरेंट्स और जो होम डिलीवरी जो दूसरे फूड्स हैं आइटम हैं उनकी काउंटर सेल सर्विसेज होगी। इसमें अंदर कोई बैठ के खाना वाना नहीं पड़ेगा, काउंटर पर डिलीवरी मैकेनिज्म रहेगा। हलवाइज की दुकानें, दूसरी दुकानें वो खुली रहेगी। ये सारे दिन ये दुकानें खुली रहेगी। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का प्रोटोकॉल रहेगा। इसके अलावा पूरे ज़िले में किसी भी प्रकार की जो मूवमेंट है गाड़ियों की वो उसकी रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। गाड़ियों का जो मूवमेंट है ऑड इवन के तरीके से की गई है। जैसे कल 4 तारीख है जो इवन डेट है तो इवन नंबर की गाड़ियां चलेगी। 5 तारीख को ऑड नंबर की गाड़ियां चलेगी। जिले में इंटरनल मूवमेंट को हटा दिया गया है और रिस्ट्रिक्शन को हटा दें। इसमें ये जो रिस्ट्रिक्शन है जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए जो गाड़ियां पहले जो परमिटेड है, जो गाड़ियां दी गई है, इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स के लिए जो गाड़ियां ऑलरेडी परमिटेड है, फार्मा सेक्टर में जो गाड़ियां ऑलरेडी परमिटेड है, एसेंशियल जो उनके कर्मचारी है उसके ऊपर ये एक रेगुलेटेड एटमॉस्फेयर वो चले हुए हैं, इसके ऊपर ये लागू नहीं होगा। ये सिर्फ प्राइवेट व्हीकल के लागू होगा जो बाहर रहेंगे।
पूरा बाजार तक गाड़ियों को परमिट देंगे, बाहर पार्किंग लॉट तक गाड़ियाँ आएगी, लोग उसके बाद बाजार में आएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए सभी एसडीएम्स को निर्देश दिए गए हैं कि टीमें गठित करें और इसका ख्याल रखा जाए कि कहीं ओवर क्राउडिंग ना हो और लोग इसको जो कोरोना का बेसिक प्रोटोकॉल सोशल डिस्टेंसिंग का है, मास्क पहन के निकलने का है, सैनिटाइज्ड हैंड्स हो, इसके साथ ही बाहर बाजार में निकलें, क्योंकि खतरा सतत बना हुआ है। ये छूट ये नहीं कि कोरोना मुक्त हम ज़रूर हुए हैं, लेकिन ढील की कोई गुंजाइश इसमें नहीं है। इसके अलावा जो बाहर से लोग आ रहे हैं, काफ़ी कुछ रेड जोन से भी आए, कुछ मूवमेंट इंटर स्टेट मूवमेंट ज़्यादा हुई है। जो हमारे स्टैंडर्ड लोग बाहर थे उनकी मूवमेंट वो आमद हो रही है ज़िले में। उसके लिए हमने एक बहुत स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन प्रोटोकॉल लागू किया है। उसमें 7 लेयर्स सिस्टम हमने किया है। जैसे वो बैरियर से अंदर होगा कोई आदमी गंतव्य, वैसे ही उसकी जो सूचना जैसे कंट्रोल रूम में पुलिस को आएगी, पुलिस कंट्रोल रूम से उस आदमी का मोबाइल पे फ़ोन किया जाएगा, वो बेशक उस समय रास्ते में ही होगा, तो घर तक पहुँच के सुनिश्चित किया जाएगा कि वो घर पे पहुँच गया है, उसके ऊपर पूरी नज़र रखी जाएगी। उसके बाद सेकंड लेयर होगा पुलिस ये अपने जो साइबर सेल है, CDR लोकेशन मैक्सिमम पे वो रहेंगे। जो लोग होम क्वारंटाइन के लिए अब आएंगे, जो बाहर से आ रहे हैं, उनको 14 दिन का कंपलसरी होम क्वारंटाइन उनके लिए किया गया। सेकंड लेयर जो आपके साइबर सेल की होगी। तीसरा लेयर होगा जब थाने में सोची जाएगी, तो थाने से लोग टीम में 100% विजिट करेगी, ये सुनिश्चित करेगी हर एक दिन कि आदमी घर पे है और सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल को मेंटेन कर रहा है। और अगर कोई वायलेशन पाई जाती है तो उसको उठा के बफर क्वारंटाइन सेंटर, इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में रखा जाएगा। फोर्थ जो ये होगा, फोर्थ लेयर ये होगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। वीडियोज़ को सोची जाएगी, हर एक आशा और ये जाएगी, इसको जो चेक करेंगे, हर एक आदमी इसको चेक करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि वो आदमी घर से रहेंगे। इसमें चाहे पंचायत का प्रधान हो, चाहे वो दूसरे हों, ये है PRI होंगे। और फिफ्थ लेयर में ये रहेगा, फिफ्थ लेयर में आशा हेल्थ के डिपार्टमेंट के जाएंगे। ये एक दिन में ही ये सारा ये एक्टिविटी रहेगी और उसके ऊपर जो कोविड का होम अंडर क्वारंटाइन है उसका पोस्टर उसमें लगाया जाएगा और उसका सर्वेलेंस लगातार उसकी जारी रहेगी। इसके व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से भी थाने से उनका सर्वेलेंस किया जाएगा। ये हमारी अब क्योंकि जो खुलेगा, जो हम खुल रहे हैं, तो हमारी जो क्वारंटाइन, जो होम क्वारंटाइन की जो व्यवस्था, उसके अब हमारा ध्यान उस पर जारी रहेगा। इंस्ट्रक्शंस हमने पहले कर दी। उसके बाद आगे 6th लेयर में SDM वगैरह उसका सर्वेलेंस करेंगे। डेली सर्वेलेंस हर एक आदमी का किया जाएगा। फिर 7th लेयर होगा, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से उनको मॉनिटरिंग की जाएगी। तो ये लगातार उस आदमी को ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उसको घर से बाहर नहीं निकलना है। जो बाहर से आया है, रेड जोन से आया है या ऑरेंज जोन से, तो उसको हमने इस व्यवस्था में ये बहुत सख्ती से इसको लागू कर रहे हैं। इसके अलावा एक और हमने आज आदेश कर रहे हैं कि सोलन औद्योगिक क्षेत्र है, इसमें हमने कि बहुत सारे लोग पिछले कोई 1.5 महीने से जो हमारे मिडिल इंडस्ट्रियल वर्क फोर्स थी वो ट्राई सिटी में स्टैंडर्ड अप थी, उनके लिए भी हमने प्रोविज़न किया कि जो ऑनर्स थे वो आ नहीं पाए थे, उनकी फैक्ट्रियाँ चली थी, उनके लिए हमने प्रोविज़न किया कि हफ्ते में एक आदमी वो आएगा और उसको देखा, उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, उसको हमने परमिट कर दिया है। तो इस तरह से हमारे 1,500 इंडस्ट्रियों के ओनर्स आ सकेंगे वंस इन अ वीक। तो इसका एक रोटेशन हमने इंडस्ट्री वाइज किया है। तो A, B, C, D मंडे को आएंगे, E, F, G, H ट्यूसडे को आएंगे। तो इस तरह से 6 दिनों तक हमने ये व्यवस्था चालू कर दी है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ाना है, वर्क फोर्स डिस्प्लेस्ड है, इसलिए हमने इसको करना बहुत ही ज़रूरी था। और बाकी हमारा एक सर्वेलेंस यही था कि लोगों से यही आग्रह है कि घरों से बाहर बेशक खुल रहा है, अब वो लाइफ अलग लाइफ है, सोशल डिस्टेंसिंग है और हर एक चीज़ तभी घर से निकले और जब ज़रूरत हो। इस प्रोटोकॉल में एक और सख्त हिदायत ये दी गई है कि 65 साल से ऊपर के आदमी और जो बच्चे 10 साल से नीचे जो मॉर्बिडिटी है उनकी बाहर निकलने पे बहुत सख्त मनाही है, अनलेस की कोई मेडिकल एक्सीजेंसीज हो
या कोई ऐसे हो तभी वो निकलेगा वहाँ। तो ये सारी व्यवस्था अभी जो ऑर्डर हैं ये जारी हो रहे हैं, इसके तहत हमारा जो 2 हफ्ते आगे इसके तहत हम कार्य करेंगे। सर जो ऑड इवन नंबर का आप बोल रहे हैं, उनमें जो जैसे मान लो कर्मचारी अपनी गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे निजी हो, तो सर उस पर तो व्यवस्था पे थोड़ा सा उसमें हम पुलिंग करेंगे, वो हम देखेंगे कि गाड़ियाँ ये ना हो तो उसमें वो व्यवस्था करेंगे, उस ढंग से वो निकलेंगे। जो प्राइवेट गाड़ियाँ जो गाँव से लोग निकलेंगे कहीं निकलेंगे, उस ढंग से हमने इसको कोशिश किया है कि एकदम सारे लोग ना निकले, तो उस ढंग से उसको थोड़ा रेगुलेट करेंगे। परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, पासेज की अब कोई ज़रूरत नहीं है। सर जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क्स हमेशा ही ये चले, बेरोक टॉक चलेंगे, प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है। 8 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कंस्ट्रक्शन वर्क्स बदस्तूर चलते रहेंगे। और इसमें क्योंकि हमने काफ़ी लेबर को इसमें एंगेज करना है, तो इसमें ये सर जैसे कि गवर्नमेंट में ये आया है कि क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर जितने भी हैं वो सभी 24 आवर मतलब हमेशा डेली आएंगे, और जो क्लास 3 और क्लास 4 है उसके लिए 30% की उन्होंने छूट दी वो है। लागू रहेगी। इसके जो पर उसमें जैसे जो कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के जैसे बड़े जो प्रोफेसर्स हैं या एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं या कॉलेज के लेक्चरर्स हैं, वो भी क्लास 1 क्लास 2 में आते हैं, उन लोगों के साथ क्या रहेगा? उनके साथ अभी जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं और बेयर मिनिमम स्टाफ आएगा। तो कॉलेज क्योंकि एजुकेशन टीचिंग वर्क तो चला नहीं है, ये उन पे छोड़ दिया गया है कि वो बेयर मिनिमम जो इंस्टीट्यूशन में खोलना है उसको रेगुलेट करना है, कितना कम स्केलेटल स्टाफ हो वो आए। जिला से बाहर जाने के लिए भी पास की जरूरत होती जिला से इंटर डिस्ट्रिक्ट जाना हो तो फिर पासेस की जरूरत पड़ेगी, जिले के अंदर पास की कोई जरूरत नहीं, रेगुलेशन है? जिला में नहीं जाना। सर ये बसेस टैक्सीज और 3 व्हीलर वगैरह ये अभी नहीं खुलेंगे, बसेज ये नहीं खुलेंगे, ये अपने सैलून्स, बार्बर शॉप्स ये बदस्तूर वैसे ही बंद रहेंगे। थिएटर, वेडिंग्स वगैरह, जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम है, ग्रिल्स वगैरह बनाते हैं, उनका सर क्या ये सारा हो गया। हार्डवेयर का आ गया ना इसमें, हार्डवेयर कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सबका हर एक दुकान हफ्ते में 2 बार खुलेगी। नॉन एसेंशियल जो दूसरी जो रह गई थी, ग्रामीण क्षेत्र में सारी दुकानें खुली है। शहर की रेगुलेशन को इस तरह से किया गया। सर ब्यूटी पार्लर बंद रहेगा। सर अर्बन एरिया में क्या कंस्ट्रक्शन वर्क हो पाएगा प्राइवेट? हाँ जी, हाँ जी, अर्बन एंड रूरल दोनों में प्राइवेट एंड ऑल कंस्ट्रक्शन वर्क्स। उसमें ये क्या कि उसमें लेबर की मूवमेंट इन्वॉल्व ना हो, इनसाइड वर्क्स हो। सर जरूरी जो दुकानें हैं जो पहले से 8 बजे से 12 बजे तक खुल रही थी, उनकी टाइम अब क्या बदल गई है? तो ये 10 से 5 ये ख्याल रखें। अब कर्फ्यू आवर्स जो पहले 8 बजे से थे, वो अब कर्फ्यू आवर्स की रिलेशन हमने शिफ्ट करके व्यापारियों में सबकी डिमांड थी 10 बजे से लेके 3 बजे तक रहेगा, 1 घंटा बढ़ गया है। वो तभी खुलेगी सर वो दुकान? ये दुकानें इस दौरान ही, सारी दुकानें इस दौरान ही खुलेगी, एक्सेप्ट केमिस्ट एंड 5 घंटे। जैसे दूध ब्रेड वगैरह की 6 दिन सर सुबह होती है, 6 दिन सारी दुकानें, 7 दिन सारी दुकानें बंद रहेंगी।